हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका भी अपने पार्टनर के साथ अभी इस वक्त कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हो, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आप सभी को वही एनर्जीज, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको बताने के लिए। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। सो गाइज, अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं पास्ट एनर्जीज देखूंगी, क्योंकि हमेशा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं हमेशा ही पास्ट एनर्जीज को सबसे पहले देखती हूँ। सो चलिए अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइज, एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी भी है। सो लेट्स सी। सबसे पहले पास्ट एनर्जीज हम देखेंगे कि पास्ट एनर्जीज क्या है, देन फिर मैं देखूंगी आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उसके बाद देखूंगी कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पास्ट एनर्जीज चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियर कीजिए पास्ट एनर्जीज, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्लियर कीजिए पास्ट एनर्जीज को। लेट्स सी क्या है पास्ट एनर्जीज। सो बॉटम ऑफ द डेक से तो आ गया है 7 ऑफ कप्स। ओके, the devil, 5 of cups, king of swords and 2 of pentacles। तो यहाँ पर क्लियर है पास्ट एनर्जीज। सबसे पहले चीज़, मे बी आपके पार्टनर को किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल, किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन, या फिर एग्रेसिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। और उसके अलावा जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पास्ट एनर्जीज़ में, वो ये कि ये कुछ % लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं होगा जहाँ तक मैं इसको पिक कर पा रही हूँ। सो जितना जिससे रेजोनेट करता है सिर्फ वही एक्सेप्ट करें, और बाकी और भी एनर्जीज मैं बताऊँगी। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, एंड आई फील कि पहले तो आप उसके लिए कंफ्यूज रहे, देन उसके बाद में जब आपका कोई जवाब नहीं आया, क्लियर जवाब नहीं दिया, बिकॉज आप इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकते थे, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी कनेक्शन में दिख नहीं रही थी इस वजह से। आपके पार्टनर का आपको एक बिहेवियर चेंज दिखा कि उन्होंने बात करनी बंद कर दी, वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लग गए, वो एक नाराज़गी जताने लग गए कि हाँ मैं इस बात से नाराज़ हूँ। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। बाकी मतलब ये मैसेज मुझे मिला तो कुछ % लोगों के लिए होगा, मैं फिर से कह रही हूँ कि सभी के लिए नहीं होगा, ठीक है, कुछ % लोगों के लिए होगा। अब जो मुझे और एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ खुल के एक्सप्रेस ही नहीं किया अपनी फीलिंग्स के बारे में, हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा। और दूसरी चीज़ ये कि कोई क्लियरिटी कभी इस कनेक्शन में दी नहीं। इस कनेक्शन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ने ही फेस किए हैं साथ में, एंड स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम इस कनेक्शन में रही है।
हाल तो कुछ ऐसा था कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, मतलब आप दोनों का ही ये रहता था कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ना एक दूसरे के बिना रहने का मन करता था। लेकिन सडनली एक गैप आया या एक सेपरेशन का ऐसा मोमेंट आया जिसने इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। बिकॉज़ वो एक ऐसा टाइम था जब आपके पार्टनर आपको कुछ बोल नहीं रहे थे कि क्या हुआ, मतलब विदाउट एनी रीज़न इन्होंने जो है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट की, बिना किसी रीज़न के। आई फील कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी इस कनेक्शन में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे। सो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। जब आपने स्टेबिलिटी की बात की तो इनका ना तो कोई जवाब आया, ना इन्होंने कोई क्लियर जवाब दिया, और धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होता गया और ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। मतलब आप दोनों का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा, आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए। एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ये मुझे क्लियर दिखता है कि इनकी वजह से आप एक डिप्रेसिव एनर्जी से निकले हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में रह कर के आप निकले हो इनकी वजह से, बिकॉज़ आपने इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन में। मे बी कुछ लोग तो फिज़िकल रिलेशनशिप में भी रहे हैं इनके साथ, और उसके बाद ऐसा देखने को मिला तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा उस चीज़ ने तकलीफ़ दे दी, तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कभी इस कनेक्शन में आपको आपके पार्टनर ने क्लियरिटी नहीं दी, एंड आई फील कि थर्ड पार्टी इश्यूज भी इस कनेक्शन में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कप्स हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। मे बी कुछ इनके डिज़ायर्स थे जो या तो ये आपसे कह नहीं पाए, या फिर आपसे कहा तो आपने उसके लिए क्लियर मना कर दिया, एंड इन्होंने वही डिज़ायर्स के लिए दूसरे ऑप्शंस को देखा। आपके साथ भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया, आपके साथ भी रहे, और दूसरे ऑप्शंस जो मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में और लोगों को ऐड किया, यानी कि थर्ड पार्टी को, सिर्फ अपने डिज़ायर्स के लिए। सो एक वो डिज़ायर्स इनके पूरे हो सके। सो जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आया रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें गड़बड़ चलने लगी, बिकॉज वो टाइमिंग एंड वो बिहेवियर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो हर कोई इंसान के दिमाग में क्वेश्चन उठता है, आपने भी किए वो क्वेश्चन, और उनका आंसर फिर आपको क्लियर तरीके से नहीं मिला। तो ये ज़्यादातर ये कनेक्शन पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता रहा, और हर दिन कोई ना कोई एक नई चीज़ आपको हर्ट करती रही। तो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे जाकर के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आप चले गए थे इसी वजह से। सो यहाँ पर पास्ट एनर्जीज कुछ ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा आप इफ़ेक्ट हुए हो इनके बिहेवियर की वजह से। आपने हज़ारों गलतियाँ इनकी माफ़ की है, लेकिन गलतियाँ तो ठीक है, वो तो माफ़ भी कर दी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इनका बिहेवियर जो कि चेंज होने का नाम ही नहीं लेता था। सो इनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे पास्ट में। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ऐसा कुछ मुझे पास्ट दिखता है। काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आए हैं, काफ़ी अलग अलग एनर्जी आई है। सो आप देखिएगा कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, और जो रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। टैरो रीडिंग्स की सबसे अच्छी बात होती है फ्री विल होती है। सो आप उतना ही एक्सेप्ट कीजिए जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है। तो अलग अलग मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे लोग देखते हैं। सो उसी हिसाब से मैंने जितनी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखी वो सारी एनर्जीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, ताकि आपको समझ लगे कि रीडिंग आपकी है भी या नहीं है। पास्ट एनर्जी रीड करने का सिर्फ मेरा एक यही मकसद रहता है कि आप उससे कनेक्ट हो पाओ कि रीडिंग, क्योंकि देखो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, मैं प्रेजेंट बता भी दूंगी तो आपको कौन सा पता लगेगा। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर मैं पास्ट बताऊंगी तो आप जो है कनेक्ट कर पाओगे, राइट। सो इसलिए जो है मैंने ये पास्ट एनर्जी सबसे पहले रीड किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। और अगर मैं नंबर और साइन की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और उसी के साथ नंबर की बात करूँ, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 14 एंड नंबर 2।
फरवरी का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ, तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। ओके, सो ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, पास्ट एनर्जीज़। लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो भी क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि अभी जो मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों लगी हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द लिवर्स, 7 of wands, 5 of pentacles, ace of cups and the world। हाँ जी, तो इनकी अभी अगर मैं देखूँ कि लाइफ में क्या चल रहा है, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। जैसे ही वर्ल्ड का कार्ड देखा, किसी न किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, ये यहाँ पर पता चलता है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखोगे तो इनकी सिचुएशन का आपको अंदाज़ा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी ही याद आ रही है इनको आपकी। और वो तो आनी ही है वैसे भी, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है इन्होंने आपके साथ। जितना भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, जितना भी टाइम आपके साथ रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम था वो इनका। लेकिन अभी तो इनकी लाइफ में भाई बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा। एंड कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जितना अच्छा चलना चाहिए उतना अच्छा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चल रहा है। सो चैलेंजेस एक के बाद एक, मतलब एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। और हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी में भी, मे बी किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई लॉस हुआ है इनका। सो मुझे यहाँ पर ये पूरी तरीके से, मतलब एक इनकी लाइफ डिस्टर्ब नज़र आ रही है। मतलब ये जो इनका अभी जो टाइम चल रहा है ना लाइफ का, बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस वजह से जो इनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत इमोशनल हो रहे हैं और हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। एंड इनको वो वक्त याद आ रहा है जो आपके साथ स्पेंड किया। सो स्टक है अभी अपनी लाइफ में। आप देख सकते हो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बताता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। फंस गए हैं चारों तरफ से कुछ ऐसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में कि जहाँ से निकल पाना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम्स चल रही है इनकी लाइफ में। कुछ भी ज़्यादा अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको अगर दिख रहा हो तो आप देखिए, कार्ड्स है आपके सामने। मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे इनके दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे इनकी दिख रही है। टफ टाइम चल रहा है इनकी लाइफ का, हार्ड टाइम, टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम, कुछ भी आप कह सकते हो। सो टावर मोमेंट इनकी लाइफ का चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ से परेशानियां घेर रखी हैं इनको। मतलब कि एक साइड से परेशानियां हैं तो इंसान कुछ करे भी, लेकिन चारों तरफ से हेल्थ वाइज, फाइनेंशली, लव लाइफ भी ज़्यादा अच्छी नहीं, कोई है ही नहीं सपोर्ट के लिए। सो कहीं ना कहीं ये खुद इन्होंने ही चुनी है ये अपनी ज़िंदगी, क्योंकि अगर ये चाहते आपके साथ अच्छा रहता तो आपसे अच्छा सपोर्ट इनको और कौन कर सकता था। सो ये इनकी चुनी हुई ये लाइफ है, इनकी ही चूज़ की हुई ये लाइफ है जिसमें अभी स्ट्रगल चल रहा है। तो साइकिल में हैं, किसी साइकिल में फंसे हुए हैं ये। ड्रीम्स इनके बहुत बड़े, मतलब सपने बहुत बड़े, लेकिन अभी कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा इनका।
मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, एंड आई फील कि यहाँ पर मुझे जो है कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वाइब्स भी मिलती हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग जो इनसे जेलस फील करते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इनकी कामयाबी से, तो वो चाहते हैं कि इसी तरीके से बर्बाद हो जाए, वो चाहते हैं कि ये खुश ना रह पाए अपनी लाइफ में। एंड आई फील कि वो अपनी पूरी कोशिश में है, जो इनके हिडन एनिमीज़ हैं। सो लाइफ का बहुत ज़्यादा टफ टाइम। लेट्स सी आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। Four of Pentacles. Okay. Six of Pentacles. Strength. High Priestess. And the Star. Okay. बहुत ज़्यादा याद की जा रही है वो आपका, जो आपने पहले इनको सपोर्ट किया, वो जो आपने इनको केयर दी, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ ये मानते हैं, और इनको अब महसूस हुई है ये चीज़ कि आप इनके लिए स्ट्रेंथ ही थे, बहुत बड़ा सपोर्ट थे आप इनकी लाइफ का। हमेशा हर सिचुएशन में आपने इनकी हेल्प की, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया। इस चीज़ का एक रिग्रेट दिखता है कि इन्होंने बहुत गलत किया किसी तीसरे पर्सन को ला करके, और इन्होंने इस बात का भी रिग्रेट है कि इन्होंने दोबारा जा कर के एक भी कोशिश नहीं की उन चीज़ों को ठीक करने की, बस इसी में अटके रह गए कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो इस बात का भी बड़ा ही दुख है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे आपके लिए दिख रही है इनके दिल में कि एक अलग ही नज़रिए से आपको देख रहे हैं, एक अलग ही सोच से आपको देख रहे हैं, और बहुत अच्छा आपको मान रहे हैं। मतलब कि एक बहुत ही प्यारी सी एक इमेज बन गई है आपकी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो एंड ऑल। सो यू नो आपके लिए जो थॉट्स हैं वो बहुत रिस्पेक्ट वाले थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनका बहुत बारी मन भी करता है इस रिश्ते को हील करने का, लेकिन फिर वही है कि शर्म तो आती है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत अच्छा सोचते हैं, एक रिग्रेट भी है कि मैंने गलती कर दी तीसरे पर्सन को ला करके, और अपना जो जो अपनी स्ट्रेंथ थी अपने हाथों से मैंने जो है निकाल दी, और इस चीज़ का दुख है। अब ये चीज़ें जो ये आपके लिए भी करंटली सोच रहे हैं, जो आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं, जितनी ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जितनी अच्छे आप इनको इस वक्त लग रहे हो, सो ये चीज़ें आपको बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया ना पास्ट में, उसके बाद में बोलने की हिम्मत तो वैसे भी नहीं है। और ये वाला जो कार्ड है यहाँ पर ये बताता है कि छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को। ये चाहते तो है चीज़ें ठीक करना, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त में की, जबकि ये हालात हैं, इस वक्त में की तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आऊँगा कि अपने मतलब की वजह से मैं कर रहा हूँ। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से अटके हैं, थोड़े से रुके हैं, और आपको ना बहुत ज़्यादा बहुत प्योर सोल ये मान रहे हैं अभी। मतलब एक एंजल की जैसी इमेज बनी है आपकी इनकी नज़र में। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर आप देखने वाले लड़के हो और आप किसी लड़की मतलब अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, फीमेल पार्टनर के लिए, सो वो आपके लिए यही सोच रहे कि आप एक एंजल की तरह हो,
ठीक है। अब एंजल नाम है, इसका मतलब नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, नहीं, आर्के एंजल्स भी तो होते हैं, वो कोई फीमेल थोड़ी, वही मेल भी होते हैं। सो एंजल्स होते हैं, ठीक है, वो फरिश्ते होते हैं। तो वो वैसी फरिश्ते वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही, बिकॉज अब बुरा वक्त होता है ना, तब क्या होता है कि जब इंसान की लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता, एक आंखों पे पट्टी सी बन जाती है। लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना, तो अच्छे जो हमने अच्छाई की होती है ना, वो ज़रूर नज़र आती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने इतना भला किया, इतना अच्छा सोचा, लेकिन उस इंसान को कोई कदर ही नहीं है। लेकिन जब उसका टाइम आएगा ना, तब उसको समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है। जब उसका मतलब कि इस तरीके का टफ टाइम आएगा तो उसको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो। ओके, सो वो यहाँ पर सेम वही चीज़ हो रही है कि इनकी लाइफ में जब ये बुरा वक्त चल रहा है तो इनको आपकी अच्छाई दिख रही है, जो कि शायद ये पहले देख नहीं पाए थे, इनकी आंखों पे एक पट्टी बन गई थी। ओके, सो ये रियलाइजेशन भी ज़रूरी थी, जो कि रियलाइजेशन यहाँ पर हो रही है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। फ्यूचर में क्या है इस कनेक्शन में, वो हम देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या कुछ, नियर फ्यूचर देखती हूँ 1 मंथ का। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि आगे आने वाला जो महीना है उसमें इस कनेक्शन का क्या होना है। लेट्स सी, फ्यूचर देखते हैं, जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, जिनके लिए भी रीडिंग है, उनके लिए होगा ये फ्यूचर। सो लेट्स सी। Five of Wands, Page of Cups, 6 of Wands and 4 of Pentacles। सडनली आप इनसे मिल सकते हो, सडनली, कोई प्लानिंग नहीं है, या ये आपको नहीं बोलेंगे, कोइंसिडेंटली आप इनसे मिल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मे बी कोइंसिडेंटली आप किसी तरीके से इनसे मिल सकते हो, या फिर बहुत टाइम से आपने इनको देखा नहीं, तो आपको 1 महीने के अंदर आपको इनको देखने को मिल सकता है। मतलब किसी भी तरीके से, कुछ भी, इनकी फ़ोटोग्राफ हो गई, न्यू फोटोग्राफ होगी, या फिर कुछ भी नया, मतलब इनसे जुड़ा हुआ अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा था ना, आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। सडनली मतलब बैठे बिठाए हो जाना, वो चीज़ दिखती है आपको। मतलब आगे आने वाले 1 महीने में इनकी कोई ना कोई खबर लगने वाली है, कोइंसिडेंटली आप मिल जाओगे, या फिर इनसे रिलेटेड कोई इनकी फ़ोटोग्राफ होगी, या इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सडनली मतलब आपको दिखेगा कि मतलब आपको भी कुछ भी नहीं पता चल रहा ना इनके बारे में कि क्या चल रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा आगे आने वाले महीने में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो एक कोइंसिडेंट दिखता है मुझे आगे आने वाले मंथ में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि ये ओपन अप होंगे, मतलब कि ये कुछ तो खुल के बोलेंगे। कुछ परसेंट, मुझे ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिखता, कुछ परसेंट लोगों के लिए ये है कि शायद ये आपको मिलने के लिए बोले, ओके, या फिर ये सडनली आपसे मिलने के लिए आ जाए, ओके। लेकिन ज़्यादातर जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि कोइंसिडेंटली आप मिलोगे, और कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि 10% लोगों के लिए कि शायद ये आपसे बोले, ठीक है, मिलने के लिए, या फिर ये आपसे खुद ही मिलने के लिए आ जाए। वो कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये चाह करके आए, ठीक है। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है नियर फ्यूचर। सो मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लेती हूँ, यहाँ से लूँगी मैं आज जो है आपके लिए। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लेती हूँ। ये बहुत टाइम बाद मैंने ये वाला जो है डेक उठाया है, सो मैं देखना चाहूँगी आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के। सो लेट्स सी।
ओके ओके, 2-3 कार्ड्स और लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा आ गए, बट मेरा मन किया तो मैंने ले लिया। चलो अभी एक एक करके हम देखते हैं। सो यहाँ पर मैसेज है, आई फील हार्ड विद व्हेन आई एम नॉट विद यू। मतलब कि यहाँ पर ये कार्ड कहना चाहता है कि इनको बहुत अकेलापन सा महसूस होता है, ठीक है, अभी इस वक्त। क्योंकि देखो ये जो मैसेजेस है ना, इनको इंट्यूटिवली रीड किया जाता है, ये वाले जो मैसेजेस होते हैं। सो एग्जैक्ट जो इस पर लिखा होता है उसको नहीं बोलना होता है, डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पर जो ये मैसेज दे रहा है ये कार्ड, वो ये दे रहा है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में आप नहीं हो, तो ये एक अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं। ओके, सेकंड है, वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। यू नो, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके ख्यालों में होते हैं, तो इनको टाइम का भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम निकल गया, मुझे ऐसे बैठे बैठे कितना टाइम निकल गया ऐसे सोचते सोचते। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। यहाँ पर ये है कि इनके थॉट्स में ये भी आता है, काफ़ी बार ये भी सोचते हैं कि अगर इनको मौका मिलेगा लाइफ में कि ये किसी को चूज़ करें, सो ये आप ही को चूज़ करेंगे। इतना इनको रियलाइजेशन अभी हो गया है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। सो यहाँ पर ये मैसेज, यू नो, एक्चुअली यहाँ पर अभी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर ये काफ़ी हेल्पलेस सा ही महसूस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ही था कि आपके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड वो मैसेज यहाँ पर आप ही क्या है कि यू नो, आपने हमेशा से पहले इनको बहुत सपोर्ट किया, इनके हर इन्होंने जो चाहा है ना, आपने उसमें सपोर्ट किया कि ठीक है, आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इतना इन्होंने नहीं किया होगा, ना कोई और करता, बट आपने इनको अंडरस्टैंड किया है हमेशा। मैंने कहा था ना आपको कि आपने हज़ारों गलतियां भी माफ़ की है, तो आपने ना वो एक अंडरस्टैंडिंग ही तो है, अदरवाइज़ कौन करता है माफ़। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आपने जो रिस्पेक्ट दी, जो केयर दिया, जो प्यार दिया, कहीं ना कहीं मे बी पहले तो एक ऐसी पट्टी बंधी थी जिसने वो देखने ही नहीं दिया, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपने कितना ज़्यादा इनके लिए किया, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, और जिस तरीके से दी वो अंदाज़ बहुत पसंद है इनको। एंड यू नो, जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खो दिया। सेम वही चीज़ है। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। इनको अब पता चल रहा है कि आप ऑनेस्ट हो। इनको पता पहले भी था कि आप ऑनेस्ट हो, पर इनको ये चीज़ है दिमाग में कि मैं नहीं था, लेकिन तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहे हो हमेशा। सो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी अच्छाई दिख रही है इनको। ओके, आपकी जो अच्छाई है ना, इस वक्त में वो चीज़ दिख रही है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। यू नो, वही केयर वाली बात आ गई यहाँ पर, रिस्पेक्ट और यहाँ पर केयर। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ कार्ड था ना, वो उसी रिस्पेक्ट, उसी केयर के बारे में बात करता है, उसी अनकंडीशनल लव के बारे में बात करता है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। सो वही यू नो, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये थॉट्स को देख करके सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि इनको रिग्रेट है, ठीक है, इनको बड़ा ही दुख है इस बात का कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया। यू गिव अमेजिंग हग्स। आपकी हक को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर। यू नो, इस कार्ड का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी भर साथ रहना। तो मतलब इनका ये है कि अगर देखो, यहाँ पर ये मैसेज था अगर मौका मिलेगा तो ये आपको चूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर ये मैसेज है कि कितना अच्छा होता अगर
हम पूरी ज़िंदगी साथ रहते या रह पाते। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। सो यहाँ पर इन कार्ड से ये टोटली पता चलता है कि आपने इनके लिए जो, जैसे कि मैंने बोला ना, आपने बहुत एफर्ट दिया, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपने हमेशा इनको स्पेशल फील करवाया, आपने इनकी बहुत केयर किया, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी, आपने जो है जैसे जैसे इनको ज़रूरत रही इमोशनली, फिज़िकली, या मैं बोलूँ मेंटली, फाइनेंशली, आपने हर तरीके से इनको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। एंड वही सारी चीज़ें ये कार्ड, अगर मैं एक लाइन में कंप्लीट करूँ तो वही सारी चीज़ें कार्ड बताते हैं कि कहीं ना कहीं उसी चीज़ को याद करते हैं और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वो एक अमेजिंग टाइम था जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया था। और अभी जो इनकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें ऐसा कोई भी इंसान इनकी लाइफ में नहीं है। सो हर कोई इंसान रोएगा ऐसे इंसान के लिए। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है, ये क्लियर है। यहाँ पर ये मैसेजेस थोड़े अलग हैं, ये जो लव मैसेजेस हैं ये सिचुएशन के हिसाब से रीड करने होते हैं। तो एग्जैक्ट जो इसमें वर्डिंग है उसके साथ जाएंगे तो कुछ बहुत अलग सा मैसेज हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए मैं गाइडेंस देखती हूँ। फॉरगिवनेस, कंप्लीशन, फॉरगिवनेस, पैशन। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, ठीक है, माफ़ करो उनको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर ध्यान दो। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, कोई बात नहीं, हो गया जो होना था। अब टाइम है कि आप इस बोझ को और ज़्यादा मत अपने साथ कैरी करो। अब इसको छोड़ो यहीं पर, मतलब माफ़ करो एंड अब आप अपने लिए काम करो। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने लिए काम करोगे तो बहुत कुछ है जो लाइफ आपको देना चाहती है, बहुत कुछ है जो आपका फ्यूचर आपको देना चाहता है। बट आप बाहर निकलो अब इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से एंड अपने लिए वर्क करो, अपने लिए काम करो, क्योंकि आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपके लिए बहुत कुछ है और वो इस इंतज़ार में है कि कब आप जो है उस तक पहुंचते और उसको आप लेते हो, क्योंकि वो तैयार है इस तरीके से कि ले लो, बट आपको चलकर तो आना पड़ेगा लेने के लिए। सो आप फॉरगिव करो, ज़्यादा ये जो बर्डन है अपने साथ कैरी मत करो, छोड़ो इसको पीछे ही और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। ओके, बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सिंपल सा मैसेज है। सो यार, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।